Hi everyone. So let us just see set B of English class 7th sample paper for final examination 2025-26. Now टाइम जो रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा. मार्क्स जो है 60 मार्क्स है. इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे. सो रीडिंग 15 मार्क्स का, राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स का और लिटरेचर जो है 25 मार्क्स का है. ओके 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड है. सेक्शन ए में रीडिंग रहेगा. इसमें एक पैसेज है. चलिए यहीं पर पैसेज को रीड कर लेते हैं, फिर आंसर हम बाद में देखेंगे. तो पैसेज है, इन रिसेंट ईयर्स मेनी स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन डिजिटल डिवाइसेस. जो आपके मोबाइल फोन है, स्क्रीन है, मतलब टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उस पर बहुत ज्यादा आजकल बच्चे जो है टाइम स्पेंड करने लगे हैं. वाइल टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन नेगेटिवली इफेक्ट हेल्थ. टेक्नोलॉजी हमें हेल्प तो करती है लर्न करने में, कोई चीज अच्छा सीखने में, कम्युनिकेशन में, बट ये हमारे हेल्थ को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट भी करती है. डॉक्टर्स वार्न करते हैं दैट स्टेयरिंग एट स्क्रीन्स फॉर टू लॉन्ग मे कॉज हेडेक्स, पुअर आईसाइट एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न. डॉक्टर बोलते हैं, वार्निंग देते हैं कि अगर आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा रहे हैं तो उससे आपका सर दर्द हो सकता है, आईसाइट वीक हो सकती है और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है. देन नेक्स्ट दिया है कि फिजिकल एक्टिविटी हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली अमंग चिल्ड्रन. बच्चों के बीच में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटडोर्स मेनी प्रेफर वीडियो गेम्स एंड सोशल मीडिया. बाहर खेलने की बजाय बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं. एक्सरसाइजेस बहुत कम होने लगी हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वीक हो रही है. इम्यूनिटी मतलब होता है बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है. एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं दैट चिल्ड्रन शुड बैलेंस स्क्रीन टाइम विद आउटडोर एक्टिविटीज. एक्सपर्ट के हिसाब से बच्चों को बैलेंस बनाना चाहिए किस किस के बीच में, कि आप कितना टाइम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया या जो भी है उस पर स्पेंड कर रहे हैं, और कितना टाइम आप आउटडोर एक्टिविटीज को जैसे साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, राइट, तो इस तरीके में कितना टाइम दे रहे हैं. तो दोनों को बैलेंस करते आना चाहिए. पेरेंट्स और टीचर्स को मस्ट गाइड चिल्ड्रन अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. उन्हें गाइड करना चाहिए बच्चों को कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से प्रॉपर यूज हमें करना है, और लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखना चाहिए कि किस तरीके से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना. हॉबीज इंकरेज करना चाहिए जनरेट करने का, जैसे रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग. इट कैन ऑल्सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है, इस पैसेज के बेसिस पे. तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या हो रहा है? बेटर स्लीप, इंप्रूव आईसाइट, हेडेक्स एंड पुअर स्लीप, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी. फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस डैश. फिर यहाँ कंप्लीट करना है, डॉक्टर हेल्थ से रिलेटेड है तो टीचर किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है. देन व्हाट डू एक्सपर्ट सजेस्ट, एक्सपर्ट्स क्या सजेशन देते हैं पैराग्राफ में से लिखना है. देन यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, आउटडोर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. ये असर्शन दिया है, इसका रीजन दिया है बिकॉज फिजिकल एक्टिव एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द बॉडी एंड इम्यूनिटी. आपको बताना है ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है और ये इसका रीजन सही है, जो कि ये वाला ऑप्शन है. दूसरा, ये सही है लेकिन इसका ये रीजन गलत है. फिर दोनों सही है, दोनों गलत है. ओके नाउ सिक्स्थ है, दो प्रॉब्लम्स हमें बतानी है जो कि हो रही है किस वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस की वजह से. फिर आइडेंटिफाई करना है ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है. प्लेइंग आउटडोर इंक्रीजेस इम्यूनिटी. अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ है, ये 7 मार्क्स का ये भी रहेगा. रीड कर लेते हैं. रीता लव्ड ड्राइंग सिंस चाइल्डहुड. रीता को बचपन से ही ड्राइंग पसंद है. शी वुड स्पेंड आवर्स स्केचिंग फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लैंडस्केप्स. वो बहुत घंटों घंटों तक ड्राइंग बनाती रहती है इन चीजों की, फ्लावर्स के, बर्ड्स के, लैंडस्केप्स के. However, her family believed that art could not be a serious career. लेकिन उसकी फैमिली को लगता है आर्ट कोई करियर नहीं होता, इतना सीरियस कोई करियर के तौर पे इसको नहीं लेना चाहिए. They wanted her to focus on only on academics. उनका जो पेरेंट्स है उनके वो फोकस करने को बोलते हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आर्ट पे इतना ध्यान मत दो. सेकेंड पैराग्राफ है, डिस्पाइट डिस्करेजमेंट. वो डिस्करेज होने की बजाय रीता जो है कंटिन्यू करती है प्रैक्टिसिंग डेली. शी पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन एंड ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस. वो कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, उसको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है. एक दिन हर आर्टवर्क वो सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल एग्जीबिशन. उसका आर्टवर्क सेलेक्ट हो गया किस चीज के लिए? नेशनल लेवल का जो एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी होती है, उसके लिए. उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए और प्राउड फीलिंग करने लगे है ना उनके अचीवमेंट्स के लिए. नाउ रीता प्रूव दैट पैशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क कैन टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी. अगर आप पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के प्रति, तो अपने सपनों को आप रियलिटी में चेंज कर सकते हैं. इस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है. पहला है, व्हाट शोज दैट रीता वाज पैशनेट अबाउट आर्ट? इफ यू वर रीताज पेरेंट्स, हाउ वुड यू सपोर्ट हर टैलेंट? आप अगर रीता के पेरेंट होते तो आप कैसे सपोर्ट करते? पहला है, क्या दिखाता है इस पैसेज में कि रीता पैशनेट थी अपनी आर्ट के प्रति. देन एक ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यूज डिस्पाइट डिस्करेजमेंट इज कॉल्ड, जो
कितना भी कोई डिस्करेज कर रहा है फिर भी कंटिन्यू कर रहा है उसे क्या कहते हैं? केयरलेस, डिटरमाइंड, लेजी और कंफ्यूज्ड। थीम क्या है पैसेज का? फेलियर इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पावर ऑफ एजुकेशन या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। फिर एक कंप्लीट करना है एनालॉजी को, रीता डेडिकेशन, तो पेरेंट्स का यहाँ इस पैराग्राफ के हिसाब से क्या वर्ड यहाँ आएगा? फिर ये टेबल है, कॉजेज दिया है, रीता प्रैक्टिस डेली, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर, तो यहाँ पर कोई सा एक और दिया हुआ है, तो ए है एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आप अपने दिन के बारे में बताएंगे जिसमें आपने किसी की मदद की जो जरूरत में थी, जरूरत में था कोई व्यक्ति, आपका नाम है रोहन या रिया। यहाँ पे सेकंड है इसमें ऑप्शन की, ये रेनी डे आपकी सिटी में कैसा होता है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एक पे आपको कोई सा एक करना है 100 और 120 वर्ड्स में, ये भी 5 मार्क्स का है। एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन योर स्कूल, सफाई अभियान करना है आपको स्कूल में, उसके लिए आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमिशन के लिए। और ये हो गया फॉर्मल लेटर, और एक है हमारा इनफॉर्मल जिसमें आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं टू डिस्क्राइब हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं ए एंड द, और जहां पर आर्टिकल नहीं आएगा वहां क्रॉस लगाना है। 3 क्वेश्चन है 3 मार्क के। शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर, ही बॉट डैश अम्ब्रेला। नाउ ट्रांसफॉर्म द वर्ड सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यहाँ 2 क्वेश्चन है, इसमें नाउन बताना है, डिसाइड का नाउन फॉर्म बताना है, ठीक है। फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ही सेड आई विल वर्क हार्ड, क्या होगा इसका आप चेंज करेंगे। नाउ सी वाला जो है इसमें पहला है, व्हाट डज द प्रीफिक्स री मीन इज इन रीराइट। रीराइट में इस री का मतलब क्या है? बिफोर, अगेन, नॉट, अंडर। ये जो स्पेस दिया है यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। शी डैश द पियानो सिंस चाइल्डहुड, प्ले का क्या हो जाएगा यहाँ, वो फिल करना है। फिर ये जो 2 सेंटेंस है इसको बिकॉज से जोड़ना है, ठीक है। कंजंक्शन है, शी वॉज टायर्ड dash full stop, she completed her homework. Now fill in the blank space by choosing the correct option. A group of students, ध्यान से रीड करना, dash waiting is आएगा या आर आएगा। फिर इसमें आपको एरर फाइंड आउट करके each of the boys have completed their work, तो इसमें कौन सा गलत है? boys गलत है, have गलत है, their गलत है, completed गलत है। boys की जगह boy आएगा, फिर have की जगह has आएगा, या their की जगह his आएगा, completed की जगह कंप्लीट आएगा। तो ये आपको सही वाला चुनना है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी है लिटरेचर, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पैसेज दिए हुए हैं, कोई सा एक करना है, आपके चैप्टर से लिया गया है पैसेज, है ना। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज थे जो आपकी बुक से नहीं थे, तो चलिए रीड करते हैं। एज वी वॉक्ड अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल वी रीच द अमर जवान ज्योति, द एटर्नल फ्लेम बर्न्स कंटिन्यूअसली टू ऑनर द ब्रेव सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। हमने देखा था अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है ऑनर देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बहादुर सोल्जर्स को। द स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय रेड्स प्लेस्ड ऑन अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, द एटमोस्फेयर अराउंड द मेमोरियल इज solemn and dignified, the flame symbolizes the nation's gratitude and unending tribute to the martyrs. Even during harsh weather condition, the flame continues to burn, reminding us of the courage, bravery and dedication of our soldiers. नाउ इसमें पहला क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति क्या सिंबलाइज कर रही है? सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, एटर्नल रिमेम्बरेंस ऑफ मार्टियर्स, मतलब अपने जो शहीद हैं उनको याद करने के लिए, देन डेकोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट या विक्ट्री परेड। फिर जो सोलमन मतलब है इसका मतलब क्या है? चीयरफुल, सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल, नॉइजी या केयरलेस। अब यहाँ असर्शन दिया है फ्लेम जो है कंटिन्यूअसली बर्न हो रही है, इसका रीजन है क्योंकि ये नेशन के अनएंडिंग ग्रेटिट्यूड को दिखाता है सोल्जर्स के प्रति, तो दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों सही है लेकिन आर गलत रीजन है, दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ओनर। आपको ये जो पैसेज हमने पढ़ा इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ओनर, ठीक है, ओनर जैसा एक वर्ड होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, इसमें और है ना, या तो आप वो वाला पैसेज करेंगे या ये वाला। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट हर लेग इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट बट शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप, व्हाइल रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल शी डिसाइडेड शी वुड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मैनी पीपल डाउटेड हर एबिलिटी। देखो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है, ये आपके 2 पैसेज रेडी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है। बट शी रिमेन्ड डिटरमाइंड,
She trained rigorously under the guidance of expert mountaineers. With courage, patience, and immense hard work, Arunima finally stood at the top of Mount Everest, becoming the first female amputee. Amputee मतलब क्या होता है ये मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया था. अभी क्वेश्चन पेपर है तो मैं नहीं बता रही, आंसर के टाइम बताऊंगी. To achieve this feat, feat मतलब success. Her journey inspired millions across the world. तो पहला है, Arunima decided to climb Mount Everest. कब? Before her accident, during her hospital recovery, after winning a prize, और on her parents' advice. Then second है, people doubted her. लोगों ने उसके ऊपर शक किया कि ये नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि she was poor, she was too young, she had lost her leg, she lacked training. कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी. किस कारण से लोग उस पर शक कर रहे थे? अब एक assertion दिया है, Arunima became an inspiration to millions. इसका रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का? ये सही है. She showed courage and determination despite disability. तो बताना है कि दोनों सही है, आर सही रीजन है, दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है. ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है. देन एक वर्ड आपको इस एक्सट्रैक्ट में से चुनना है जिसका मतलब है वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पोएम के दो पैसेज दिए हैं. एक ए वाला है तो या तो ये करोगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, या फिर आप बी वाला करोगे जो हम बाद में देखेंगे. कोई एक करना है, ठीक है. व्हेन वी आर ऑल स्लीप एट नाइट यू गार्ड द बॉर्डर्स विद ऑल योर माइट. Through icy winds and burning sand, you protect our motherland. Your courage shines in the darkest hour. Your sacrifice gives the nation's power. Nation powers. तो टोन क्या है पोएम का? ह्यूमरस, एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टफुल, एंग्री या फियरफुल. आइसी विंड्स एंड बर्निंग सैंड, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? सिमिली है या फिर इमेजरी है, मेटाफर है या फिर पर्सोनिफिकेशन है? ये चैप्टर समझाते वक्त मैंने पोएम बताया था आपको. सोल्जर्स गार्ड करते हैं बॉर्डर्स को. कब? When the nation celebrate, everyone is asleep, sun is shining, the weather is pleasant. Then identify whether the following statement is true or false. ये सही है या गलत है बताना है. पोएम सजेस्ट कर रही है पोएम that soldiers work only during the daytime. क्या कविता ये बता रही है कि सिर्फ दिन के समय हमें सोल्जर्स जो है हमारे वो काम अपना करते हैं. नाउ नेक्स्ट इसी में है तो आप ये वाला करेंगे पहले वाला या ये वाला करेंगे? बी वाला. The railroad track is miles away and the day is loud with voices speaking, yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. All night there isn't a train that goes, yet I see its cinders red on the sky and hear its engines steaming as it rushes swiftly by. तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो पोएटेस हैं उनको कितना ज्यादा ट्रेन की जर्नी पसंद है, जर्नी करना पसंद है, कि ट्रेन जा भी नहीं रही उनके आसपास से फिर भी उन्हें दिन भर उसकी विसिल की आवाज सुनाई देती रहती है. रात के समय कोई ट्रेन वहां से नहीं जा रही फिर भी आसमान में उसका जो धुआं है ऐसे स्काई में फैलता हुआ दिख रहा है. राइट. तो ये हमने पोएम अच्छे से समझी थी. इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, रिपीटेड मेंशन ऑफ विसिल सजेस्ट. ये विसिल की बात इसमें बार बार की गई है तो इसका मतलब क्या है? फियर, इमेजिनेशन एंड लॉन्गिंग, एंगर या नॉइज पोल्यूशन. वर्ड श्रीकिंग, इसका मतलब क्या है? श्रीकिंग सजेस्ट अ साउंड दैट इज सॉफ्ट एंड स्वीट, देन लाउड एंड शार्प, स्लो एंड डल या म्यूजिकल. येट का मतलब जो वर्ड दिया है थर्ड लाइन में, इसका मतलब क्या है? ये वाला. Yet there isn't a train goes by all day. इसका मतलब क्या है? सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, टाइम या सीक्वेंस. येट वहां पर क्यों यूज हुआ है? हमें राइम स्कीम पता करनी है स्टैंजा की. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से किसी चार के आंसर आपको करने हैं 40 से 50 वर्ड्स में. चार क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के. ओके. सो व्हाट मैसेज डज द पोएम ट्रैवल कन्वे? ट्रैवल जो पोएम है इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? अमर जवान ज्योति क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउ डिड अरुणिमा प्रिपेयर फॉर एवरेस्ट? Then why should we respect soldiers? How did Ulal people feel after defeating Portuguese? Now next है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें 100 या 120 वर्ड में आपको आंसर करना है. 5 मार्क्स का है. How can we show gratitude towards soldiers in daily life? और इसमें से ये करेंगे या ये वाला कि अरुणिमा सिन्हा ने कैसे प्रूव किया कि जो डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा होती है, वो कैसे स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू डिसेबिलिटी. ओके. सो दिस वाज अ कंप्लीट सैंपल पेपर. नाउ अब आंसर्स देख लेते हैं बेटा. आप लोगों को इस सैंपल पेपर का पीडीएफ चाहिए या सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या इसी तरीके के और भी सेट्स चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और हाँ, ये सैंपल से पेपर्स फ्री नहीं है ना, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ. तो जिन बच्चों को चार्जेस नहीं पे कर सकते तो प्लीज डोंट टेक्स्ट देयर. ओके. नाउ सेक्शन ए जो था ये रीडिंग वाला पैसेज, इसका आंसर देख लेते हैं. पैसेज तो रीड कर ही लिया है हमने. सो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या होता है? हेडेक एंड
पुअर स्लीप, ये वाला। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से क्या रिड्यूस हो रहा है? इम्यूनिटी। देन कंप्लीट करना था डॉक्टर हेल्थ से रिलेटेड है, तो टीचर किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हैं? एक्सपर्ट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड बैलेंस स्क्रीन टाइम विद आउटडोर एक्टिविटीज लाइक साइकिलिंग, रनिंग और प्लेइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमें सही चुनना था पहला वाला असर्शन, तो इसमें दोनों जो है ए वाला सही है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और आर सही रीजन बता रहा है ए का। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करती है बॉडी एंड इम्यूनिटी को, इसीलिए आउटडोर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए। दो प्रॉब्लम्स बतानी है जो एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस की वजह से हो जाते हैं, तो हेड एक, पुअर आई साइट या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, कोई से भी इसमें से दो लिख देंगे। फिर है ट्रू या फॉल्स बताना है। प्लेइंग आउटडोर्स, अगर हम बाहर खेलते हैं तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, यस ये ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो पैसेज था इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है व्हाट शोज दैट रीता वाज पैशनेट अबाउट आर्ट्स, तो हमने देखा था कि वो घंटों बिता देती थी स्केचिंग में फ्लावर्स, बर्ड्स और लैंडस्केप्स के, विच शोज दैट शी वाज पैशनेट अबाउट आर्ट। इफ यू वर रीता पेरेंट, अगर आप रीता के पेरेंट होते तो आप क्या करते? सो हम एनकरेज करते, आई वुड एनकरेज हर टैलेंट, प्रोवाइड प्रॉपर आर्ट ट्रेनिंग, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो थोड़ा बड़ा लिखना है, मोटिवेट हर टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन एंड सपोर्ट हर चीयर चॉइसेस। एनी रेलिवेंट आंसर जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। फिर अ पर्सन हु कंटिन्यूज डिस्पाइट डिस्करेजमेंट, जो कितना भी कोई उसे डिस्करेज कर ले किसी को और फिर भी वो व्यक्ति कंटिन्यू करे जा रहा है अपने काम को, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी। ठीक है, फिर थीम क्या है पैसेज का? पावर ऑफ डेडिकेशन, कि आप अगर डेडिकेटेड हैं तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं लाइफ में। रीता डेडिकेशन को शो करती है, तो पेरेंट एनकरेजमेंट को या सपोर्ट को शो करना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से नहीं, आपको ऐसे बताना है। देन कंप्लीट द टेबल। रीता प्रैक्टिस डेली, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? हर आर्ट वर्क वाज सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल एग्जीबिशन, शी गेन कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं थर्ड वाले में, एनी वन करना है, कोई सा भी। डायरी एंट्री लिखनी है या फिर रेनी डे लिखना है, आप कोई भी एक करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों ही आपको बता रही हूँ। डायरी एंट्री के लिए बेटा पहले एक बॉक्स बनाओगे और पूरा यहाँ से ये वाली लाइन को टच करना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है, डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, फिर डियर डायरी या जो भी आपको यहाँ टॉपिक लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ोगे। और टुडे वॉज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, मैं इस टॉपिक के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे कहा गया था कि आपने किसी की मदद की, उसके बारे में आपको बताना है, तो वही मैं बता रही हूँ। टुडे वॉज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई सॉ एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द बिजी रोड। द ट्रैफिक वॉज हैवी एंड ही लुक्ड फ्राइटेंड, वो डरा हुआ दिख रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, उसे रोड क्रॉस करना था जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, मतलब जो भी लेटर लिख रहा है रोहन वो बता रहा है। सो इमीडिएटली ही वेंट टू हिम एंड पोलाइटली आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम, तो फिर रोहन ने कहा कि मैं तुरंत उनके पास गया, उस बुजुर्ग के पास, और मैंने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उनका हाथ ध्यान से पकड़ा और रोड सेफली क्रॉस करवाया। आफ्टर क्रॉसिंग उन्होंने, जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और थैंक यू बोला स्माइल के साथ। उनका जो काइंड वर्ड्स थे, दया भरे शब्द थे, उससे दिल भर आया खुशी से, है ना रोहन का। आई फेल्ट प्राउड दैट आई कुड हेल्प समवन इन नीड, इट मेड मी रियलाइज दैट इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ओके, टुडे आई वेंट टू बेड फीलिंग पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, आज जब मैं सोने गया तो मुझे बहुत खुशी और शांति महसूस हो रही थी कि मैंने किसी की हेल्प की। नाउ रेनी डे आपकी सिटी में, उसके ऊपर एक टॉपिक लिखना है, उसके ऊपर आपको लिखना था सेकंड, है ना। So a rainy day in my city is always beautiful experience. Early in the morning, dark clouds covered the sky and cool winds started blowing. Soon heavy raindrops began to fall, creating a pleasant sound on rooftops and roads. The smell of wet earth spread everywhere, making the atmosphere fresh and refreshing. Children came out with umbrellas and raincoat, enjoying the rain. Some were seen splashing water in small puddle. Then traffic moved slowly as vehicle carefully passed through the waterlogged street. Street vendors quickly covered their carts to protect their goods. Although the rain caused minor inconvenience, it brought joy and relief from the summer heat. A rainy day truly fills the city with freshness and happiness. तो simple language में आपको passage लिखना है. Okay? Now next है, आपको लेटर लिखना है या तो प्रिंसिपल को या फिर अपने फ्रेंड को, तो दोनों ही मैं बता देती हूँ। पहले तो परमिशन मांग रहे हैं हम क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सेक्शन, क्लास, स्कूल और जगह, और फिर डेट लिखेंगे। नाउ टू द प्रिंसिपल, एबीसी पब्लिक स्कूल कोलकाता, दिल्ली, जहां से भी आप हैं वो लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव। रिस्पेक्टेड सर और मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन आवर स्कूल. Cleanliness is essential for maintaining good health, creating a positive learning environment.
थ्रू दिस ड्राइव, इस ड्राइव से स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे क्लीनिंग क्लासरूम, कॉरिडोर्स एंड प्लेग्राउंड. वी कैन ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड यूजिंग डस्टबिन्स properly. Then this activity will help students develop a sense of responsibility and teamwork. I kindly request you to grant us permission to organize this drive next week. I assure you that we will conduct it in a disciplined and organized manner. Thanking you. ओके, सो इस तरीके से लिखेंगे. फिर एक लाइन यहाँ भी एक लाइन छोड़नी है, यहाँ भी. योर्स ओबीडियंटली रोहन कुमार, जो भी नाम दिया है, या आप अपना नाम लिखेंगे. फिर यहाँ पे सेक्शन और क्लास. ओके, नाउ सेकंड जो आपके फ्रेंड को लिख रहे हैं आप, तो इस तरीके से अपना एड्रेस यहाँ आप लिखेंगे, फ्रेंड का नाम, डियर अनन्या, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एनुअल एग्जामिनेशन दिस ईयर. ये आपको भी काम आएगा, आपके भी एनुअल एग्जाम है ना. I started my preparation at least 2 months before the exam. I made a proper timetable and followed it sincerely. Every day I revised one subject and practiced sample papers regularly. I also cleared my doubts and with my teachers and focused more on weak topics. Along with studies, I made sure to take short breaks to relax my mind. This helped me stay fresh and confident. By the time exams begin, I felt truly fully prepared. I hope my preparation and strategy helps you to write back soon. Your lovingly, Ria. Okay. Now next देख लेते हैं. अब ग्रामर वाला पार्ट ए एंड द फिल करना है, तो इसमें क्या आएगा? शी इज एन इंटेलिजेंट. आई है ना, वावेल है तो एन आएगा. वी विजिटेड ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है इसीलिए द आएगा. ही बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक, क्योंकि यहाँ पे यू है. नाउ नेक्स्ट देखो, यू है इसका मतलब एन नहीं लग जाएगा. अगर यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे अ लगता. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म में य का साउंड आ रहा है, ठीक है, वाई का साउंड आ रहा है. तो ये क्या है? तो वावेल, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का, तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा. यहाँ पे अम्ब्रेला बोल रहे हो तो यू का साउंड अ से आ रहा है ना, तो अ यानी ए, तो वॉवेल साउंड आ रहा है इसलिए एन लग रहा है. नाउ यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म बताना है डिसाइड का, ये आप आंसर्स देख सकते हो इसका, है ना, फिफ्थ वाले का. नाउ इसका नाउन फॉर्म बताना है डिसाइड का, तो डिसीजन. इसे इनडायरेक्ट में बदलना, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट आई की जगह ही हो जाएगा, दैट ही, विल का वुड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाता है, ही वुड वर्क हार्ड. ओके, हियर इज द आंसर. नाउ डू एज डायरेक्ट, इसे करना है. री का मतलब क्या है? री राइट में. री राइट में मतलब अगेन, दोबारा से लिखना. यहाँ पे वर्ब की सही फॉर्म लिखनी है, तो शी डैश द पियानो सिंस चाइल्डहुड, तो हैज. सिंस ये जब भी आ रहा है पुरानी बात हो रही है तो हैज प्लेड. ओके, नाउ हमें बिकॉज से ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना था. शी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिकॉज, यहां पर बिकॉज आएगा, शी वॉज टायर्ड. ओके, ये देखो ये रहा आंसर. नाउ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश इज और आर वेटिंग, तो क्या आएगा? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग. यहाँ पे ग्रुप जब भी यूज होता है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा. आप स्टूडेंट्स का एस देख के आर मत लगा देना, इसीलिए मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कहा था ध्यान से पढ़ो. ऐसे ही यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा. ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, नहीं, ईच के हिसाब से लगाना है, बॉयज के हिसाब से नहीं. तो ईच में हमेशा हैज आता है, तो ये वाला गलत है. ठीक है, ये ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें मैंने कंप्लीट किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो ये वाला पैसेज था जो हमने रीड किया था, नेशनल वॉर मेमोरियल वाला. तो अमर जवान ज्योति क्या सिम्बलाइज कर रहा है? एटर्नल रिमेम्बरेंस ऑफ मार्टियर्स. देन सोलेमन मतलब होता है सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल. फ्लेम बर्न हो रही है कंटिन्यूअसली, इसलिए क्योंकि इसका जो रीजन है कि नेशन का अनएंडिंग ग्रेटिट्यूड हम दिखा रहे हैं. तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर सही रीजन दे रहा है. ऑनर जैसा एक वर्ड हमें पैसेज में से देखना था, तो ये है ट्रिब्यूट. कहां पर लिखा हुआ है ट्रिब्यूट, वो आप ढूंढेंगे, देख लेते हैं. ये रहा, ठीक है, ट्रिब्यूट. नाउ नेक्स्ट, दोनों में से कोई एक करना था, मैं दोनों बता रही हूँ. अरुणिमा ने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेंगी. कब? ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल रिकवरी. देन पीपल डाउटेड हर, लोग उस पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था. फिर ये असर्शन और रीजन में क्या सही है? तो ए वाला सही है कि उन्होंने करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया जबकि उन्हें डिसेबिलिटी थी. क्योंकि ये रीजन दिया इसका, क्योंकि अरुणिमा बिकेम एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस बिकॉज उन्होंने करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया. हमें वेरी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन का मतलब ढूंढना था, एक वर्ड, तो रिग्रेस. ठीक, नाउ पैसेज दो दिए हैं पोयम के, तो एक ये था तो हमने पढ़ा था, ये लास्ट वाली पोयम है आपकी.
टोन क्या है? एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टफुल। फिर आइसी विंड्स और बर्निंग सैंड, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इमेज हमारे सामने क्रिएट हो रही है। सोल्जर गार्ड करते हैं हमारे बॉर्डर्स को जब सब सो रहे होते हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पोएम ने ये सजेस्ट नहीं किया कि सोल्जर सिर्फ दिन के समय काम करते, वो हर मौसम में हर समय काम करते, तो ये फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट वाला पैसेज था, तो रिपीटेड मेंशन ऑफ विसल, विसल क्या यहाँ पर बता रही है? इमेजिनेशन एंड लॉन्गिंग, ठीक। देन श्रिकिंग जो साउंड है ये क्या सजेस्ट करती है? लाउड एंड शार्प, ट्रेन की जो आवाज होती है वैसी। येट मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, कि कोई ट्रेन नहीं पास हो रही है, देखो यहाँ पर येट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे, कोई ट्रेन नहीं जा रही है फिर भी उन्हें सुनाई दे रहा है, तो येट यानी ये कॉन्ट्रास्ट के लिए, अपोजिट मीनिंग के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। फिर राइम क्या है स्कीम की? ए बी सी डी, मतलब 2 बार 2 लाइनें रिपीट हुई हैं। अवे, स्पीकिंग, डे, श्रीकिंग, मतलब ये ए बी, ठीक है, फिर ए जैसा है अवे डे, फिर स्पीकिंग श्रीकिंग, है ना। ओके, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इनके हमें कोई से भी 4 लिखने थे, मैंने सबके आंसर्स दे दिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या मैसेज हमें ट्रैवल पोएम से कन्वे होता है? तो द पोएम ट्रैवल कन्वेज द मैसेज ऑफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड मूवमेंट। द ट्रेन सिंबलाइजेज दैट पोएट्स डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हिज सराउंडिंग, या हर सराउंडिंग। Okay, poetess है इसमें। Why is Amar Jawan Jyoti important? So it is important because it honors the soldiers who sacrificed their lives for nation, and the eternal flame symbolizes respect and gratitude. How did Arunima prepare for Everest? Everest के लिए उन्होंने कैसे prepare किया? Arunima trained rigorously under expert guidance. Despite losing her leg, she showed determination, courage, and hard work to climb Mount Everest. Then next है, why should we respect our soldiers, and how did Ullal people feel after डिफीटिंग पोर्चुगीज? तो हमें अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री इन हार्श कंडीशन एंड सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट एंड लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी। ना उल्लाल के लोगों को बहुत प्राउड फील हुआ, कॉन्फिडेंट और विक्टोरियस फील हुआ आफ्टर डिफीटिंग द पोर्चुगीज। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला, हाउ कैन वी शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सोल्जर्स इन डेली लाइफ? और अरुणिमा सिन्हा ने कैसे बताया कि डिटर्मिनेशन ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू डिसेबिलिटी? कोई सा एक लिखना है, मैंने दोनों दे दिए। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द सोल्जर, वी कैन शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सोल्जर्स बाय रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। वी शुड फॉलो रूल्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, सपोर्टिंग द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स एंड रिमेम्बरिंग देयर सेक्रीफाइसेस ऑन नेशनल डेज एंड ऑल्सो शो आवर रिस्पेक्ट। अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव किया कि डिटर्मिनेशन डिसेबिलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आफ्टर लूजिंग हर लेग शी डिड नॉट लूज होप, शी ट्रेन्ड हार्ड एंड क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट। हर करेज एंड स्ट्रॉन्ग will power inspired millions and changed society's perception of disability. Okay, so with this students we are done with this sample paper. आप लोगों को PDF फॉर्म में चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन WhatsApp। अब मैं साइंस का थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी एक और सेट, तो प्लीज प्रैक्टिस दैट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, कोई भी सजेशन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो टेक केयर, बाय।